वृषभ यानी कि टॉरस राशि। वृषभ राशि वालों के लिए 2026 का जो साल है आपके लिए स्लो नहीं सॉलिड सक्सेस लेके आने वाला साल है। कैरियर, पैसा, प्यार और हेल्थ सबका सच जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आचार्य गुरमीत सिंह और आप देख रहे हैं मेरा एस्ट्रोलॉजी चैनल। आप अगर वृश्चिक लगन के या वृश्चिक राशि के जातक हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपकी लाइफ के जो मेन एरियाज़ हैं सबके बारे में बात करूँगा और आपको एंड में एक रेमेडी भी बताऊँगा जिससे कि आप अपने साल को लकी बना सकें। अगर हम जनरली बात करें तो ये साल आप लोगों के लिए, वृषभ राशि वालों के लिए स्टेबिलिटी, मैच्योरिटी और लॉन्ग टर्म सक्सेस लेके आने वाला साल रहेगा। ये साल धीरे धीरे चलेगा लेकिन जो मिलेगा वो परमानेंट मिलेगा, टेम्परेरी नहीं होगा। भले लेट हो, भले धीरे धीरे मिलता रहे, लेकिन जो भी मिलेगा वो परमानेंट मिलेगा, टेम्परेरी नहीं होगा। पेशेंस और प्लानिंग आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनेगी। यानी कि अगर आप कोई भी काम पेशेंस से करते हैं और पूरी प्लानिंग से करते हैं, जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेते हैं और पूरी स्मार्टली थिंकिंग करके और उसके ऊपर डिसीजन लेते हैं, तो ये साल आपके लिए बहुत ही बड़ी सक्सेस लेके आने वाला है। जैसे कि हम बात करते हैं कैरियर, कोई जॉब वाला है, कोई बिजनेस वाला है, कैरियर के बारे में हम बात करते हैं। अगर हम कैरियर की बात करें तो ये साल की जो शुरुआत है वो थोड़ी स्लो हो सकती है, ग्रोथ लेकिन होगी, लेकिन भले शुरुआत में थोड़ी सी स्लो ग्रोथ मिलेगी लेकिन मिलेगी। अप्रैल के बाद अगर आप जॉब में हैं तो आपका प्रमोशन या रोल चेंज होना या बेटर अपॉर्चुनिटी के योग बन रहे हैं। आपकी जॉब चेंज भी हो सकती है, जॉब प्रोफाइल भी चेंज हो सकता है। सेम उसी तरह से बिजनेस वालों के लिए स्टडी प्रॉफिट और एक्सपेंशन के लिए ये साल बहुत ही अच्छा साल है। लेकिन अगर आप पार्टनरशिप करते हैं या पार्टनरशिप करने की सोच रहे हैं तो पार्टनरशिप में ट्रांसपेरेंसी बहुत ही ज़रूरी चीज़ है आपके लिए। आपको ट्रांसपेरेंसी रखना बहुत ज़रूरी है, वरना आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। अब मेन जो एक रामबाण इसमें एक जो है आपके लिए एक सलाह है वो ये है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, क्योंकि जब तक आप अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे, तो आपकी ग्रोथ रुकी रहेगी। निकलिए आप कंफर्ट जोन से बाहर और देखिए आपकी ग्रोथ कैसे दिन ब दिन बढ़ती जाती है। लेकिन आपको अपना आलस छोड़ना पड़ेगा, अपना कंफर्ट छोड़ना पड़ेगा, कंफर्ट से बाहर आपको निकलना ही पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं अब फाइनेंस की, पैसे की, फाइनेंशियली पैसे के मामले में ये साल 2026 आपके लिए बहुत ही एक बैलेंस साल रहेगा। इनकम आपकी स्टेबल रहेगी और सेविंग्स भी इम्प्रूव होगी। अगर पहले ऐसा होता था कि 100 रुपये आते थे तो 100 ही खर्च हो जाते थे, तो अब ऐसा नहीं होगा। अब 100 रुपये आएंगे तो 100 में से 70 खर्च होंगे, 80 खर्च होंगे, 85 खर्च होंगे, लेकिन बाकी कुछ सेविंग भी होगी और सेविंग आपकी दिन ब दिन इम्प्रूव होती जाएगी। आपकी इनकम भी इम्प्रूव होगी और आपकी सेविंग भी इम्प्रूव होगी और आपकी इनकम स्टेबल रहेगी। अगर इनकम स्टेबल है तो उसी हिसाब से आपकी सेविंग भी बढ़ती जाएगी। प्रॉपर्टी, लैंड और फिक्स में इन्वेस्टमेंट से आपको फ़ायदा होने के योग बन रहे हैं इस साल। तो मैं तो यही सलाह दूंगा आपको कि अगर आप में समर्था है, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो आपको प्रॉपर्टी में, लैंड में ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये साल आपके इन्वेस्टमेंट से आपको बहुत ही फ़ायदा दिलाएगा। पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये भी है कि आपको अननेसेसरी खर्चों से बचना होगा, जो कि आप लग्जरीज़ पे खर्च करते हैं। जो नेसेसिटी है वो तो करना ही है, लेकिन जो लग्जरीज़ की जो अननेसेसरी स्पेंडिंग्स है आपको उसे कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना जो भी आप सेविंग करोगे सब का सब बाहर निकल जाएगी और आप कुछ सेविंग आपकी अपनी बचा नहीं पाओगे। अगर आप ये ध्यान देते हैं तो आपका फाइनेंशियल पोजीशन इस साल बहुत अच्छा रहने वाला है। अब हम बात करते हैं लव लाइफ और मैरिज लाइफ की।
आपकी लव लाइफ में सीरियसनेस और इमोशनल डेप्थ काफ़ी बढ़ेगी। यानी कि हम एक तरह से कह सकते हैं कि आपकी लव लाइफ में एक तरह से स्टेबिलिटी बढ़ेगी। जो लोग सिंगल्स हैं और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हैं, ये शादी के लिए सोच रहे हैं, उस रिलेशनशिप को शादी बदलने के लिए सोच रहे हैं, तो उनके लिए शादी का योग भी बन रहा है इस साल। अच्छा समय है, कोशिश कीजिए, इस साल आपकी शादी भी होगी। और जो मैरिड लोग हैं, जो ऑलरेडी मैरिड रिलेशनशिप में हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि उनको ओवर पॉजिटिवनेस और ओवर एक्सपेक्टेशन से बचना है। हम लोग कई बार अपने स्पाउस से काफ़ी ओवर एक्सपेक्टेशन कर जाते हैं या उनके ऊपर काफ़ी पॉसेसिव हो जाते हैं हद से ज़्यादा। वो चीज़ आपको परेशान करेगी। अगर आप इससे बचते हैं तो आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चलने वाली है इस साल। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की और उनकी पढ़ाई की। स्टूडेंट्स के लिए साल मेहनत का रिवार्ड दिलाने वाला साल रहेगा। जो स्टूडेंट्स मेहनती हैं, उनको अपनी मेहनत का पूरा पूरा फल इस साल ज़रूर मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मेहनत कम करके ज़्यादा सफलता मिलेगी, नहीं, लेकिन जितनी मेहनत करेंगे उतनी या उससे थोड़ी अधिक सफलता जरूर मिलेगी आपको, क्योंकि ये साल मेहनती लोगों के लिए काफ़ी रिवार्डिंग साल होने वाला है ये। हायर स्टडीज़, फाइनेंस, मैनेजमेंट और क्रिएटिव फील्ड्स में अगर आप हैं तो आपकी सक्सेस गारंटीड है। ये फील्ड वालों के लिए इस साल बहुत अच्छा गुजरेगा और उनके सारे जो भी इनके गोल्स हैं वो पूरे होंगे। जहाँ पर भी वो इस कंपटीशन में आएंगे उसमें उनको सफलता मिलेगी। रिवार्डिंग जो रहेगा इनके लिए वो फील्ड। बाकी हम बात करते हैं अब फैमिली और हेल्थ के बारे में। ओवरऑल देखें तो फैमिली लाइफ पीसफुल रहेगी। किसी तरह की कोई लंबी चौड़ी ऐसी परेशानी नज़र नहीं आ रही। और इस दौरान 2026 में आपके घर में कोई मंगल कार्य, कोई शुभ कार्य, कोई फंक्शन हो सकता है। ऐसे योग बन रहे हैं इस साल आपकी राशि वालों के लिए, तो अच्छा है। घर में खुशी का मौका आएगा तो सब घर के परिवार वाले सभी के सब खुश होंगे, आपके अंदर खुशी आएगी। तो ये साल इस मामले में भी काफ़ी अच्छा साल है आप लोगों के लिए। बाकी अगर हम बात करें हेल्थ के लिए अगर हम बात करें तो हेल्थ में आपका वेट गेन का प्रॉब्लम हो सकता है, शुगर का प्रॉब्लम हो सकता है, या जो गले की जिनको प्रॉब्लम रहती है वो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। मैं ये नहीं कह रहा ये प्रॉब्लम सभी को होगी, लेकिन जो लोग हैं जिनको ये थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है उनकी ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो उनको इस चीज़ों पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। आपकी हेल्थ पे अपनी बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हेल्थ ठीक रहेगी तभी कुछ आगे इंसान कर पाएगा। हेल्थ इज़ वेल्थ। बाकी हम बात करें अगर ग्रहों के बारे में, प्लानिटरी जो पोजीशन है, ग्रह आपको क्या फल दे रहे हैं, तो जो मेजर ग्रह हैं हम उनकी बात करते हैं, मेजर प्लैनेट्स की। तो जैसे शुक्र है, आपकी राशि का स्वामी शुक्र है। शुक्र आपको कंफर्ट और रिलेशनशिप स्ट्रेंथ दे रहा है इस साल। यानी कि आपको लग्जरीज मिलेंगी, कंफर्ट्स मिलेंगे और अच्छे खासे आपको इन चीज़ों का फ़ायदा होने वाला है और आपको इन चीज़ों से आपको बहुत सुख मिलने वाला है। बाकी जो शनि है, इस साल आपको डिसिप्लिन सिखाएगा और लॉन्ग टर्म रिवार्ड्स दिलाएगा आपको। यानी कि अगर आप डिसिप्लिन से चलेंगे, जो कि आपको शनि सिखाने वाला है इस साल, तो आपको ऐसे रिवार्ड्स मिलने वाले हैं जो लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा देंगे।
मतलब ये नहीं कि शॉर्ट टर्म में अभी क्या मिल गया और आगे नहीं, ऐसा नहीं होगा। लॉन्ग टर्म तक फ़ायदा देंगे आपको वो रिवार्ड्स। बाकी है राहु और केतु, ये आपके इमोशनल अटैचमेंट को टेस्ट करेंगे इस साल। इमोशनल होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ओवर इमोशनल होना ये भी एक प्रॉब्लम है। तो इसका टेस्ट लेते हुए दिख रहे हैं मुझे राहु और केतु। तो आपको थोड़ा सा अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है, दिमाग से चीज़ें सोचनी है। कुछ इमोशंस भी बीच में इन्वॉल्व करने हैं, लेकिन दिमाग से भी सोचना है। तो अगर आप ये दो चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आपको जो आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और अच्छी चलती जाएगी आपकी। बाकी अब हम बात करते हैं रेमेडीज़ के बारे में। ये साल अगर आपको अच्छा बनाना है तो उसके लिए आपको करना क्या है। जैसे कि आपको पता है कि आपकी राशि का स्वामी शुक्र है, शुक्र की देवी लक्ष्मी जी हैं। तो आपको फ्राइडे से शुरू करके लक्ष्मी जी की पूजा डेली करनी है। जो भी आपका तरीका है पूजा करने का, आप उस तरह से पूजा कर सकते हैं। धूप बत्ती करें, घंटी बजाएं, या जो भी आप जिस तरह से पूजा करते हैं आप उस तरह से पूजा कर सकते हैं। लेकिन पूजा करना ज़रूरी है। और साथ में ध्यान नहीं रखना है कि फ्राइडे के दिन लक्ष्मी माता को एक कमल का फूल आपको अर्पण जरूर करना है। दूसरा रेमेडी ये है कि आपको इस साल ज़्यादा से ज़्यादा वाइट कपड़ों का इस्तेमाल करना है, क्योंकि जितना भी ज़्यादा आप वाइट कपड़ों का इस्तेमाल करेंगे आपका शुक्र उतना ही मजबूत होगा और आपको उतनी ही लग्जरीज और आपको उतने ही कंफर्ट्स दिलाएगा। और एक और मंत्र मैं आपको दे रहा हूँ जो आपको डेली कम से कम एक माला करना है, ज़्यादा करें तो बहुत अच्छी बात है। छोटा सा मंत्र है 3 शब्द का, ओम शुक्राय नमः। ये मंत्र आपको मिनिमम एक माला यानी कि 108 बार, और ज़्यादा तो आप जितना कर सके उतना अच्छा है आपके लिए। ये आपको डेली करना है। इससे क्या होगा कि आपका जो राशि का जो स्वामी शुक्र है वो और भी मजबूत होगा। और शुक्र जो है हमारी लाइफ में लग्जरीज का और हमारे जो पार्टनर का कारक भी है, तो हमारे रिलेशनशिप को भी स्ट्रॉन्ग करेगा और हमारी लग्जरीज को भी और कंफर्ट्स को भी बढ़ाएगा। तो एंड में मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि ये साल आप लोगों के लिए, वृषभ राशि वालों के लिए, यानी कि टॉरस वालों के लिए बहुत ही पावरफुल साल होने वाला है। अगर आप पेशेंस और डिसिप्लिन दिखाएंगे तो सक्सेस आपकी गारंटीड है। बाकी अगर आपको और भी अपनी कुंडली के बारे में एनालाइज करानी है, 2026 के बारे में डिटेल में जानना है, या वैसे भी आपकी कुंडली में आपको कुछ पता करना है, कुछ आपके क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, तो उसके लिए आप मेरे को डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। धन्यवाद।